जम्मू के राजौरी जिले के बडाल गांव में एक रहस्यमयी बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। यही नहीं, एक ही खानदान के 3 घरों में एक के बाद एक व्यक्ति लगातार दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मौत के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय टीम का गठन कर जांच के लिए भेजा है, जो एक ही खानदान के 3 परिवारों में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गई है। यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में इलाज करा रहे मोहम्मद असलम के 6 बच्चों में से आखिरी यास्मीन कौसर की भी मौत हो गई। कौसर के 5 भाई बहनों और दादा दादी की पिछले हफ्ते मौत हो गई थी। 7 से 12 दिसंबर के बीच गांव में 2 परिवारों के 9 लोगों की मौत होने के बाद भी लगातार मौत का सिलसिला जारी है और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे जिले में दहशत फैल गई है। यहाँ के कई लोगों ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने गांव में हुई मौतों की वजह के पीछे रहस्यमय बीमारी होने की संभावना से इनकार किया है। उनका कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए सभी जांच के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। मंत्री सकीना मसूद ने कहा कि अगर ये मौतें किसी बीमारी के कारण हुई होती तो ये तेजी से फैल जाती और केवल 3 परिवार तक सीमित नहीं रहती। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन पाए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूट की मदद ले रही है। इसमें पुणे का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, दिल्ली का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, ग्वालियर का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और PGI चंडीगढ़ शामिल है। किसी भी जांच में कोई नेगेटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। पानी और फूड आइटम्स की भी जांच की गई है, लेकिन किसी भी जहरीले पदार्थ का पता नहीं चला है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित की है, यह हाई लेवल टीम गांव पहुंची और जांच में जुट गई है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट भी शामिल है। यह मौत की जांच के साथ ही आगे इस तरह की मौतें रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। देखिए, जब ये हादसा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि ये बदकिस्मती है, ना कि ये बुद्धल के लिए या बादल विलेज के लिए है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है, देश के लिए बदकिस्मती है। क्योंकि नौजवान जानें गई हैं और छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं, और पूरी सरकार भी दुखी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है, और यहाँ के इलाके के सारे लोग भी दुखी हैं। और बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था, और ये गाँव की ज़िंदगी है। गाँव में तो कभी ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। और जब आज ये हुआ है, और जब 12 तारीख को हुआ, सरकार इतनी सीरियस थी कि 12 के बाद 15 तारीख की ऑनरेबल MLA साहब और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ की सकीना इटू जी और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँच गए थे, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और देख रहे थे कि उनकी नज़र थी पूरी के डे टू डे इनसे, DC साहब से भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सरकार के हाथ में भी नहीं होती। कुछ हादसे ऐसे होते हैं, क्योंकि सरकार तो ये चाहेगी कि हमेशा कि हमारे उनके टेन्योर में कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई जान ना जाए। और जब जाती है तो सरकार भी दुखी होती है, चीफ मिनिस्टर साहब भी दुखी होते हैं, हम सब दुखी होते हैं, आप लोग भी दुखी होते हैं। तो लिहाजा सरकार हमेशा सीरियस रही, और जहाँ तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो मुआवजा था, अभी शुरुआती, जैसे आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर पे जो होता है, जितना थोड़ा बहुत होता है वो किया गया है और मुआवजा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो फाइल, जो बाकी जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा इतना था कि 16 लोगों की जानें चली जाएंगी या बच्चे चले जाएंगे, बट अब चले गए हैं। लेकिन उसके बाकी जो है, मैंने वही डी साहब से भी फीडबैक ली और ऑनरेबल MLA साहब से भी बात हुई। जो यहाँ पे कुछ जो है, जो ऑनरेबल CM के रिलीफ फंड होता है, उसमें भी इनके मुआवजे के लिए फाइलें रिकमेंड की गई हैं, तो वो तो एक अलग हुआ। बट दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनको राशन दिया जा रहा है, बिल्कुल वो चेक करके दिया जा रहा है। जब बनाया जा रहा है उसके बाद भी वो लेबॉर्ट्री भेजा जा रहा है। और जो ये हादसा हुआ, इनकी डेथें क्या हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, उसके लिए पुलिस की अपनी जो अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब पुलिस का एक्शन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि आप समझदार लोग हैं, तो आपके तजुर्बे हैं अपने। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि मेडिकल के लिहाज से, मैं यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं और सुपरिटेंडेंट
उनसे भी बात हुई। जितना भी हो सका अलग अलग, चाहे पीजीआई में हो चाहे एम्स हो, देश की अलग अलग लेबॉर्ट्रियों में टेस्टों के लिए इसको भेजा और कुछ टीम आज भी आई हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जड़ी बूटियाँ जो हैं इसके लिए भी अलग से जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लोग यहाँ काम करते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई हैं, उनकी भी सर्विसेज ली जा रही हैं। वो अलग से मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कोशिश कर रही है कि ये नतीजा सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं परिवार से मिला हूँ, 2 बुज़ुर्ग हैं उसके, और वो बुज़ुर्ग जो 75 साल की उम्र में हैं और उनके सामने एक परिवार उजड़ गया। और उन बुज़ुर्गों के दिल पे क्या बीत रही है ये हम समझ सकते हैं कि हम सब लोग इन परिवारों में से हैं और समझते हैं जब कोई बुज़ुर्ग चला जाए तब कितना दुख होता है। ये तो नौजवान लोग हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे आया हूँ और ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे भेजा। और यहाँ जो हमारा टूर था आज का जो आना था, मेरे साथ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम स्कीना इटू जी ने भी आना था, नासिर असलम वानी साहब ने भी, जो ऑनरेबल एडवाइज़र हैं हमारे, उन्होंने भी आना था। तो लिहाजा आपको पता है सुबह का मौसम ख़राब था और उसके कारण जहाज़ ही नहीं वहाँ से उठ सका, क्योंकि हमने सीधा यहाँ पे आना था। तो लिहाजा फिर बाद में मेरा ही प्रोग्राम, मेरी सीएम साहब से बात हुई और मुझे सीएम साहब ने कहा आप जाइए। तो लिहाजा मैं आया हूँ। वो 2 मेरे कुलीग नहीं आ सके क्योंकि मौसम ख़राब था, जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका, फिर भी वो आएंगे। लेकिन मैं जब खुद आ गया हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आपके बीच में आया है, तो एक जिम्मेदारी के साथ सरकार आई है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।